हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वाटर, जल। ये जीवों के लिए क्यों ज़रूरी है, ये जल कहाँ से हमें प्राप्त होता है, किस रूप से, या कौन सा इसका मुख्य सोर्स है, और ये जल जो हमें प्राप्त होता है, क्या वो जल प्रदूषित हो रहा है, और हो रहा है तो कौन कर रहा है, ये टॉपिक हम इसको लेने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि सजीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। जल जो है वो प्रत्येक सजीव की मूलभूत आवश्यकता है। वाटर इज़ द फंडामेंटल नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव के शरीर का जो 75% भाग है वो जल से बना होता है, और जल से ही जीवों के शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएँ होती हैं वो संचालित होती है। जैसे भोजन का पाचन हुआ तो पचा हुआ भोजन एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, या भोजन के पाचन में मदद करना, डाइजेशन में मदद करना, सांस ले रहे हैं उसमें मदद करना, वो जो ब्लड है एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसमें मदद करना, जो शरीर में उत्सर्जित पदार्थ है उनको बाहर निकालना। तो ये सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही होती हैं, प्रोसेस होता है। तो अब शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएँ होती हैं उनका संचालन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सभी कोशिकाएं जो है कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए, ठीक है, इसको कोशिकीय प्रक्रियाएं जो होती है इसको हम सेलुलर रिएक्शन बोलते हैं। तो सभी कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए जलीय माध्यम का होना आवश्यक है। बिना जल के ये प्रक्रियाएं हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, और सजीवों के शरीर में पदार्थों का संवहन, अभी मैंने बोला कि भोजन जो है पाचन के बाद कोशिकाओं में पहुंच जाता है, तो कैसे पहुंचेगा, जल के बिना तो पहुंच ही नहीं सकता। तो संवहन का माध्यम जो है वो जल है। जो हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ बने हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे, तो कैसे निकलेंगे, ये जल के बिना तो संभव ही नहीं है। तो इनका जितने भी शरीर में ऐसे पदार्थ है ना, उन पदार्थों का संवहन जो है वो जल के द्वारा ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस इन ए वाटर मीडियम। ठीक है, इतना ही नहीं, उत्सर्जन का काम भी है जो वो भी जल के द्वारा ही होता है। स्थलीय जीव जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो जीवित रहने के लिए उनको मीठा जल चाहिए। ठीक है, पीने के लिए वाटर चाहिए। मीठा जल में सॉफ्ट वाटर चाहिए उनको पीने के लिए, और फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी चाहिए। और सजीवों, कुछ सजीव जैसे मछलियाँ हैं, फिशेस है ना, और उनका जो वास स्थान है वो तो पानी ही है, हमें पता ही है। तो फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा वो बनता है, क्या जिस गांव में, शहर में या नगर में आप रहते हो वहाँ का जो पानी उपलब्ध कराया जाता है उसका स्रोत क्या है। ठीक है, What is the major source of fresh water in the city, town or village where you live? ठीक है, तो गांव है, नगर है या शहर है, हमारे मोगा शहर में, ठीक है, मोगा पंजाब में है, तो मोगा में क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर को बड़े बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट इसको स्टोर करता है, और फिर वहाँ से ये पानी जो है थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स जो है उनके द्वारा हमारे घरों तक आता है। और अब कहते हैं कि गांव, नगर या शहरों में उपलब्ध जल जो है उसके विभिन्न स्रोत हैं, जो भूमिगत जल है, तालाब है, झील है, नदियां हैं। विशेषकर पहाड़ों से जो नदियों में पानी आता है वो कैसे आता है, बर्फ़ के पिघलने से आता है। तालाब, झीलों में भी अधिकतर वर्षा का ही जल आता है। तो ये जल जो है फिर हम पीने के लिए काम में लेते हैं। तो क्या आप सोच सकते हो कि ये जो जल हमें तालाब, झीलों से मिलता है, नदियों से मिलता है, भूमिगत जल जो हम कुएं से निकाल रहे हैं, क्या ये सारा पानी हमारे पीने के लिए ठीक है? डू यू थिंक
river water or underground water or lake water is good for drinking? I know you would say no, it is not good for drinking. क्यों नहीं ये अच्छा? क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारा क्या है, जो है अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स जो है इसमें मिले हुए हैं। तो अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि क्या आप किसी क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं जो जल के स्रोत को प्रदूषित कर रहा हो? डू यू थिंक ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पोल्यूटिंग दिस वाटर सोर्सेस? हमें पता है कि सीवरेज का जो पानी है, मलमूत्र जो है, वो अधिकतर जल स्रोतों को, चाहे वो नदी है, तालाब है, झीलें हैं, नहरें हैं, इनमें डाला जाता है। और जब ऐसा सीवरेज का गंदा जल डाला जाएगा तो क्या वो जल शुद्ध रहेगा? नहीं रहेगा, तो जल प्रदूषित ही होगा। नदियों के किनारे पर जो बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, नगर बसे हुए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े होटल भी हैं, कारखाने भी हैं, तो वहाँ का जो सीवरेज है, ठीक है, सीवर का वाटर है, सीवेज वाटर है, मलमूत्र है, और वो सारे का सारा कहाँ पे जा रहा है? वो नदियों में तो डाला जा रहा है। जैसे गंगा नदी जो है, हरिद्वार में गंगा नदी आपने सुना है ना, तो गंगा का वाटर जो है, गंगा रिवर जो है, इसका वाटर तो बहुत ही प्योर था। तो लोग इसके जल को अमृत समझ के ग्रहण करते थे। पर आजकल क्या हुआ, हरिद्वार में जाके देखो, गंगा रिवर के किनारे पर बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, ठीक है, और लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके रहते हैं, तो वो वहाँ का गंदा वाटर तो आता ही है, कारखाने हैं वो भी आता है। इतना ही लोग क्या करते हैं, धार्मिक जो है अंधविश्वास के कारण शव जो है वो भी उसमें जले, और अर्धजले शव भी उसमें डाल देते हैं। इसके अलावा जो पूजा अर्चना करते हैं तो कितने सारे फूल और ये वगैरह ऐसा कुछ डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जल जो है वो गंदा, प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक मैं जो लूँगी वो जल के प्रदूषण से ही रिलेटेड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।